इस वीडियो में आपको 9th क्लास हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम समय 3 घंटे, कुल अंक 80। नीचे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए खंड क। फर्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें फर्स्ट पार्ट है क। चारों चंद्र की चंचल किरणें में डैश अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है निराकरण में उपसर्ग है, उपसर्ग होते हैं जो किसी के पहले लगते हैं, तो इसमें निर उपसर्ग है। नेक्स्ट है जल्दी जल्दी शब्द है, जल्दी जल्दी एक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन फर्स्ट राइट। नेक्स्ट है सरिता का पर्यायवाची, तो सरिता का पर्यायवाची है नदी। नेक्स्ट है उर्दू भाषा की लिपि का नाम, तो उर्दू भाषा की लिपि है फारसी अरबी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यदि उर्दू की जगह पे हिंदी आ जाती तो हिंदी भाषा की लिपि क्या थी, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। 6 पूर्णिमा का विलोम बताइए, यानी कि उल्टा बताना है, अमावस्या। 6 दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं वाक्य, राइट आंसर होगा इसका शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है क। रह की मात्रा का प्रयोग करते हुए कोई दो शब्द बनाइए, तो रह की मात्रा का प्रयोग करते हुए जैसे प्रेम, इसके अलावा आप कर सकते हैं कर्म। नेक्स्ट है कर्म, इसके अलावा और भी जो आपको ठीक लगता है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंक लगाना, इसका मतलब होता है गले लगाना। पानी पानी होना, शर्मिंदा होना, इसका उदाहरण जो है आप खुद लिख सकते हैं, वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। आंसर उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो है गौण होता है, कारक की विभक्ति का लोप हो, उदाहरण के लिए रसोई घर, रसोई के लिए घर। विकारी शब्द की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे आपको जो है निबंध लिखना है। प्रदूषण, परोपकार, आज की नारी, स्वदेश प्रेम और इंटरनेट, इसमें जो भी आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4, अपनी कक्षा में प्रथम आने की सूचना अपने पिताजी को पत्र द्वारा दीजिए। और इसी के अथवा में अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को खेल सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। इसमें से भी आपको जो सही लगती है वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है खंड ख। क्वेश्चन 5, क्षितिज काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क। काशी किसका पवित्र स्थान है, तो काशी जो है हिंदुओं का पवित्र स्थान है, फर्स्ट ऑप्शन राइट। ख, कवियत्री ललदगद में ने उत्तराई किसे माना है, शिव को। ग, कवि रसखान पशु पक्षी तथा पत्थर बनने में किसका सानिध्य चाहता है, कृष्ण का। घ, कैदी और कोकिला कविता के कवि का नाम बताइए, तो इसके जो है कविता के कवि का नाम बताना है, तो इसका है माखनलाल चतुर्वेदी। ड, तम का शासन किसे कहा गया है, अंग्रेजी शासन को। च, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के कवि हैं रसखान। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये काव्यांश आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क, प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है, तो काव्यांश के जो कवि हैं वो हैं कबीरदास, इसका राइट आंसर होगा कबीरदास। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है, देवल, मस्जिद, काबा और काशी, तो यहाँ पे देख सकते हैं मस्जिद, काबा, काशी, देवल। नेक्स्ट है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य क्या क्या करता है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य पूजा पाठ, नमाज, योग, बैराग, आडंबर क्रिया कर्म करता है। ईश्वर कहाँ व्याप्त है, ईश्वर सब जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। अड़, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कितना समय चाहिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पल भर का समय चाहिए। क्वेश्चन 7, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन विचलित
विश्वासों का खंडन किया है? आंसर, कबीर ने ईश्वर को प्राप्ति के लिए प्रचलित अंधविश्वासों का खंडन किया है, जिसमें मस्जिद जाना, नमाज, पूजा पाठ, अंधविश्वास, आडंबर आदि का खंडन किया है। इसी के ओर में एक और है कि ब्रिज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? मनुष्य का जीवन प्राप्त करने पर गवालों के रूप में, पशु की योनि प्राप्त करने पर नंद बाबा की गायों के रूप में, पेड़ की शाखाओं पर बसेरा करे यानी कि निर्जीव पत्थर बनने पर गोवर्धन पर्वत पर ही स्थान पाएं, और पक्षी बनकर यमुना किनारे ही कदम के पेड़ की शाखाओं पर बसेरा करे। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। तो एक काव्यांश दिया गया है, कवि व कोयल के बीच का तुलनात्मक वर्णन। कोयल के गीत जहाँ सब और प्रशंसा पाते हैं, वहाँ कवि का रोना भी गुनाह है। तुकबंदी और अनुप्रास अलंकार तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? आंसर, हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया क्योंकि देश को स्वतंत्र करने के लिए पहनी गई थी। नेक्स्ट, खंड ग। क्वेश्चन 10, क्षितिज गद खंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कै पार्ट हीरा और मोती के मालिक का नाम, हीरा और मोती के मालिक, जो हीरा और मोती है उसके मालिक का नाम है जूरी। लहासा की और पाठ के लेखक का नाम बताइए। राहुल संकृत्यायन। ग, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ में लेखक ने किसे सावधान किया है? आम जनमानस को। घ, सालिम अली केरल की किस वैली को रेगिस्तान हवा से बचाना चाहते थे? साइलेंट वैली को। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के जूते किस विधा की रचना है? ये एक निबंध है। च, महादेवी वर्मा को छात्रावास में कौन सी लड़की मिली? उनको मिली सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन 11, हमारे सीमित संसाधनों की घोर अपव्यय हो रहा है, यानी कि ये आपको जो है यहाँ पे दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति, और इसके जो लेखक हैं वो है श्याम चरण दुबे। इसके लेखक का नाम है श्याम चरण दुबे। नेक्स्ट है, किसका अपव्यय हो रहा है? सीमित संसाधनों का। ग, जीवन स्तर का बढ़ता अंतर किसको जन्म दे रहा है? आक्रोश और अशांति को। नैतिक मानदंड की स्थिति क्या है? ढीले पड़ रहे हैं, यानी कि नैतिक मानदंड जो है ढीले पड़ रहे हैं। कूड़ा खाद्य किसे कहा गया है? पिज्जा और बर्गर को। क्वेश्चन 12, मुंशी प्रेमचंद और राहुल संकृत्यायन का जो जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं, साहित्यिक विशेषताओं एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो इनमें से जो भी आपको अच्छे से आता है वो आप कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो मुंशी प्रेमचंद है इनका जन्म कब हुआ, कमेंट्स और कहाँ पर हुआ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। इसका जन्म कब और कहाँ पर हुआ। क्वेश्चन 13, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लहासा की और पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आंसर है, तिब्बती समाज की विशेषताएं, राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थिति का वर्णन करना है। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? एक बार बचपन में सालिम अली मामा की दी हुई एयरगन से खेल रहे थे। उसी एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। सालिम गौरैया के विषय में जानना चाहते थे, तब मामा ने उसे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जाकर गौरैया की पूरी जानकारी प्राप्त करने को कहा। वहां जाने के बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यहाँ पर जूते का आशय ताकत और शक्ति प्रदर्शन है तथा टोपी मान, मर्यादा और इज्जत का प्रतीक है। लोग इज्जत से ज्यादा ताकत को महत्व देते हैं। नेक्स्ट है खंड घ। क्वेश्चन 14, कृतिका भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कै पार्ट, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, समाज में उमा जैसी दृढ़, स्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र वाले व्यक्तित्व की आवश्यकता है। शंकर जैसे लड़के समाज के लिए अभिशाप हैं। ये समाज को जो है कोई दिशा नहीं दे सकते। इसी के अथवा में रीढ़ की हड्डी एकांकी का क्या उद्देश्य है?
रीढ़ की हड्डी एक उद्देश्यपूर्ण एकांकी है। इस एकांकी में लेखक ने स्पष्ट किया है कि लड़के और लड़की में भेदभाव करना उचित नहीं है। लड़की भी उच्च शिक्षा के साथ साथ सम्मान की अधिकारिणी है। विवाह के नाम पर उससे तरह तरह के सवाल पूछकर उसे अपमानित करना उचित नहीं है। आज लड़कियां भी लड़कों के ही समान उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, अतः उन्हें भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। लेखक ने गोपाल प्रसाद जैसे रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों पर प्रहार किया है। इसमें ख पार्ट है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? आंसर, मृत्यु का तरल दूत बाढ़ को कहा गया है क्योंकि बाढ़ आने पर जान माल की हानि होती है। नेक्स्ट है ग, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही? उत्तर, लेखिका की नानी की वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं रही, पर उन्होंने स्वतंत्रता की भावना को मन ही मन पनपने दिया। उन्होंने कभी पति के अंग्रेजी शौक को स्वीकार नहीं किया। उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे, फिर भी नानी ने कभी अंग्रेजों की जीवन शैली को अपनाया नहीं। नानी ने अपनी बेटी की शादी क्रांतिकारी से करने की इच्छा व्यक्त की, जिससे उनकी देश प्रेम की भावना का पता चला। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि इस विवाह की घटना से एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि देश के क्रांतिकारियों को भी बड़ी प्रेरणा प्रदान की। अन्य लोग भी इस कार्य के उनके साथ रहे। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से लेखिका की नानी की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी रही। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं चार के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, अर्जुन को श्री कृष्ण का आश्रय क्यों मिला? क्योंकि अर्जुन सत्य के मार्ग पर चलने वाला था। वह अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण व विश्वास करते थे। नेक्स्ट है, गीता हमें क्या सिखाती है? गीता से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। कर्मशील बने रहना, निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करना, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण एवं विश्वास रखना। आप मुझे जो भगवत गीता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं, श्लोक कितने हैं। नेक्स्ट है, सज्जन लोग अपने गुरुजनों और श्रेष्ठ जनों के पास क्यों गया? गुरुजनों और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने आचार्य, शिक्षक या गुरुजनों के निकट जाना, उनसे अपनी जिज्ञासा का समाधान करवाना, प्रश्नों का उत्तर लेना और उनके अनुभव का अपने लिए लाभ लेना बहुत ही अच्छा है और आवश्यक भी है। बुद्ध देव ने आपसी शत्रुता समाप्त करने के लिए क्या उपाय सुझाया? उत्तर, आपसी शत्रुता के बारे में कहा था, वैर से बुद्ध ने वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यह सुनहरा सूत्र सर्वदा सार्थक है। अड़े, मनुष्य के जीवन की सार्थकता किसमें है? उत्तर, मनुष्य के जीवन की सार्थकता परिश्रम करने में है। जो व्यक्ति जीवन में पुरुषार्थ करता है और विपरीत परिस्थितियां आने पर भी निराश नहीं होता, उस व्यक्ति का जीवन सार्थक माना जाता है। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।